नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसी एकेडमी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा पहला सवाल है, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब घराना, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, डालचंद शर्मा किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। थोड़ा इससे पहले डालचंद शर्मा जी जो हैं, इनके बारे में थोड़ा डिफिनेशन के साथ में जान लेते हैं। तो ये चलिए चलिए चलते हैं पहले अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, फिल्म नाटू नाटू रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत की श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस गाने के गायक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल पिंगली गूंज और काल भैरव, जो कि नाटू 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 फिल्म जो है, जो कि आर 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 ट्रिपल आर फिल्म का गाना है। इसके लिए जो है, इस गीत के लिए राहुल सिबली इस गीत को राहुल सिबली सिबली गुंज व काला भैरव ने गाया था। नाटू नाटू गीत के लिए एम एस कीरावनी को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में से सम्मानित किया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि 2023 में ट्रिपल आर मूवी को जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? तो वो हो जाएगा आपका 2023। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद प्रसिद्ध गायक कौन है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका नीति मोहन, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं अच्छा, इससे पहले आप जान लेते हैं, ये इश्क वाला लव जो है गाना, इसके बारे में कितने लोगों को पता था? आप लोग ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है? थोड़ा इसके बारे में भी जो है डिफिनेशन के साथ में जान लेते हैं। इस गीत को जो है विशाल और शेखर ने संगीत दिया था, ठीक। नीति मोहन, शेखर रजिया पानी और सलीम मर्चेंट ने इसे गाया था, 3 आदमी मिल करके। यह गाना जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एक लोकप्रिय गीत है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, जो है 1993 में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार सानू, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, जो है स्ट्रीट ऑफ केलकटा और डांसिंग ड्रम्स के दो लोकप्रिय ट्रैक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद शंकर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये केलकटा, ये जो है केलकटा है ना भाई, पहले जो है केलकटा ही बोला जाता था। तो इधर ले लो। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, वो है, हिंदी फिल्म में ब्राजीलियाई बोसा नोवा नोवा यहाँ होगा, बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर डी बर्मन, जो कि आर डी बर्मन जी ने ही सबसे पहले हिंदी फिल्म में ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत की थी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, श्रुति साडोलीकर किस घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर अतरा किधर है, हाँ, जयपुर अतरौली घराने, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आप लोग नीचे देख रहे होंगे, ये जो है आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए होगा, किस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप ये नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको उस क्लास की पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए वीडियो को। और दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल जो है अच्छी अच्छी सवालों के साथ हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके पास सारे वीडियो, हमारे जो वीडियोज हैं वो आपके पास पहुंचते रहें और आप इन वीडियोज का फायदा उठाते रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर निम्न में से किस घराने से जुड़े थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल देव बर्मन, जो कि ए में है। ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, नाम स्रोतिया ट्रैक ब्रेथ लेस किस संगीत कलाकार की सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर महादेवन, जो कि बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, जो कि अच्छा, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, क्वीन फिल्म के लंदन ठुमदा गीत की महिला गायिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहा कंकर, जो कि अच्छा, नेहा कंकर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
देख रहे हो कितना मतलब गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, न कंकर लिखा हुआ था ककर, यहाँ भी अनुस्वार की मात्रा छुटी हुई है। कोई ना, चलेगा, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर आप पीडीएफ लेते हैं ना तो पीडीएफ में आप सही कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गीत, ये देखो, निम्न में से कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा यारी है, यारी है ईमान मेरा यारी है जिंदगी। ये गीत जो है किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया है, बल्कि इस गीत को जो है, इस गीत को जो है लंदन, अच्छा, ये ना, भूल रहा हूँ यार इसका, इस गीत को कौन गाए थे? हाँ याद आया, इस गीत को जो है मन्ना, मन्ना डे ऐसा ही कुछ नाम है, उन्होंने गाया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, जगजीत सिंह संगीत के किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजल, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, मुटु स्वामी दीक्षितार किस संगीत के प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, तो कर्नाटका नहीं, कर्नाटक होगा। मुटु स्वामी दीक्षितार जो है कर्नाटक संगीत के प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे। हम्म, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अच्छा चलिए, इसके साथ जो है हमारा आज का जो टॉपिक था, 15-15 क्वेश्चन जो है, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, ये सब जो है उत्सव महोत्सव में से जो है संगीत के 15 प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अब जो है 16 से 30 तक नृत्य के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नृत्य के सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है नृत्य का, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस सांस्कृतिक संस्था द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कलाकार को दिया जाता है? तो इसका राइट उत्तर जो है वो हो जाएगा श्री कृष्ण गण सभा, जो कि ये डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो सवाल है इसमें आपके कई सवाल बन सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो आप इसमें जो है आप ये चूड़ामणि पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी सवाल बन सकता है। तो वैसे सवाल बने तो इसका उत्तर हो जाएगा नृत्य। किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो वो हो जाएगा श्री कृष्ण सभा द्वारा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग जो है अरुणाचल प्रदेश, इसका गलत आंसर है ये असम होना चाहिए था इसका। क्योंकि सत्रिया नृत्य असम में ही मनाया जाता है इसका, ना, ये अरुणाचल प्रदेश से ही है, ये कलाकार नृत्य जो है, ये ओली जेरांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से ही संबंधित है, कलाकार हैं इसकी नृत्य के। सत्रिया भरे ही असम का नृत्य, तो फिर भी इसके कलाकार जो हैं ओली जेरांग ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जो कि बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उस्तादों पर एक ऑनलाइन फिल्म महोत्सव नृत्यांजलि का पहला भाग किस वर्ष आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000, 2020 हो जाएगा, हाँ 2020 हो जाएगा। 2020 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है, इतना बड़ा नहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग का जो है ये नृत्यांजलि का पहला भाग जो है ये 23 से 25 सितंबर 2020 तक जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उस्तादों पर ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, 23 से 25 सितंबर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहल आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक शामिल है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कथकली, कथकली, जो कि सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अर्जुन सिंह ध्रुवे को किस किस नृत्य शैली की बढ़ावा के अथक प्रयास, अच्छा, यहाँ प्रयास, प्रयास के लिए पद्मश्री 2022 दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैगा नृत्य, जो कि डी है,
ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, लाडली लोक नृत्य का क्या लोक नृत्य, ओह सॉरी मैं क्वेश्चन ही गलत बोल रहा था ना। लाडली जो है, लाडली डैश लोक नृत्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर जो है ये जनजाति का पूछ रहा है, ठीक है, डैश जनजाति का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। ये लाडली जो है, लाडली लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, दक्षिणी भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्त लक्षण लक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। यार क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके लिखना था, मैं बिना बड़ा बड़ा लिख रहा, कोई ना चलेगा। इसमें से आप लोग दो तीन क्वेश्चन बना सकते हैं, इसीलिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन को रखा हूँ, कोई ना चलेगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, नृत्य और संगीत की थेयम अनुष्ठानिक कला शैली से संबंधित नारायणन ईपी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2024। सर ये बता, शेप ले लेगा इसीलिए। नृत्य और संगीत की थेयम अनुष्ठानिक कला शैली से संबंधित नारायण ईपी को जो है 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बरेठ को 2024 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री, जो कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा, मैं पद्मश्री बोल दिया हूँ क्या? यार ये मेरा ध्यान किधर रहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पद्म भूषण, जो कि सी बिल्कुल सही उत्तर है इस सवाल का। आप इसमें देख सकते हैं, अ, इसमें एक सवाल बन सकता है, रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित कथक नर्तक जो है उनका क्या नाम है? तो उनका जो नाम है वो हो जाएगा रामलाल बरेठ। और अगर ये पूछ रहा है कि रामलाल बरेठ जी को जो है कब पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो वो हो जाएगा वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया था। इनकी आयु पूछी जाए तो वो हो जाएगी 87 ईयर्स, यानी 87 वर्ष। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो ना, एक ही सवाल से तीन चार, मतलब एक ही सवाल से तीन चार सवाल बन रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, राजश्री श्रीके को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनजातीय नृत्य कुणबी जो है मुख्य रूप से गोवा में किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, गुरु चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकीर्तन। किधर गया? हाँ, ऑप्शन बी संकीर्तन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको कौन से क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको उस क्लास की पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी साहित्य कला परिषद सम्मान प्राप्त करता तथा भारत द्वारा पद्मश्री भारती शिवाजी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ये भारती शिवाजी जो है इनको पद्मश्री पद्मश्री मिला है, और ये मोहिनी अट्टम जो है नृत्य करती हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम।
जो कि त्रावणकोर के राजा जो है स्वाति तिरुनाल जी, वो मोहिनी अट्टम के इनके संरक्षण में जो है मोहिनी अट्टम 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अच्छा हमारा अगला सवाल खत्म है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नृत्य के 15 प्रश्न समाप्त हुए। अब आएंगे वाद्य यंत्र के, वाद्य यंत्र के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल वाद्य यंत्र का पहला सवाल। तो पहला सवाल वाद्य यंत्र का, सिक्किल माला किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। सिक्किल माला जो है सो बांसुरी से संबंधित है। थोड़ा फर्दर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, अर्णव चक्रवर्ती किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद, जो कि अर्णव चक्रवर्ती जी जो है अर्णव चक्रवर्ती जी जो है सरोद संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, इमानी शंकर शास्त्री किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए संपर्क संपर्क माइक्रोफोन का उपयोग किया? तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा बीना, जो कि ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीना। इमानी शंकर शास्त्री जो है बीना के लिए संपर्क संपर्क माइक्रोफोन का उपयोग किया है। आपका ये जो है ना हर एक एग्जाम में देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये एक इमानी शंकर शास्त्री जो है पहले ऐसे संगीत वादक हुए हैं जो कि बीना के लिए संपर्क माइक्रोफोन का उपयोग किए हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अनिल श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अनिल श्रीनिवास जो है वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, तमिलनाडु के लोग किस गायक या गायिका को बॉम्बे की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय श्री रामनाथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु के लोग जो है जय श्री रामनाथ जी को बॉम्बे की उपाधि दिए थे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अच्छा इसी के साथ वाद्य यंत्र के प्रश्न समाप्त हुए। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपको जो है इसमें कम सवाल मिले हैं वाद्य यंत्र के, कोई ना, अगले वीडियो में जो है हम वाद्य यंत्र के महोत्सव के उत्सव के या फिर स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल, त्योहार उत्सव और महोत्सव के प्रश्न की ओर। और इसी के साथ स्क्रीन पर त्योहार उत्सव महोत्सव का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य में झांसी पर्व मनाया जाता है? तो आप लोग इसका उत्तर जो है वो कमेंट में बताइएगा कि किस राज्य में झांसी पर्व मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर। हाँ, आपको तो मालूम ही है गुजरात का कच्छ जिला जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हर एक एग्जाम में, क्योंकि गुजरात के कच्छ के रण में जो है कच्छ में जो है रण उत्सव नवंबर में मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, धनु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। धनु यात्रा उत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, धरांग मेल 2 दिवसीय है उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि यहाँ मेला होना चाहिए। धरांग मेला 2 दिवसीय उत्सव जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, असम का सबसे अनोखा और सबसे आकर्षक त्योहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनबिल। और जोनबिल मेला हो, और असम में जो है जोनबिल ही नहीं, असम का एक और मेला है जो कामाख्या में मनाया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट ही है। कामाख्या मंदिर में आपका एक मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला लगता है, जो कि जुलाई में ही लगता है, लगभग 22 से 26 जुलाई के आसपास लगता है। ये बहुत बहुत से मतलब ये सब जो है सवाल, जॉनबिल हो गया, हॉर्नबिल हो गया, जो कि हॉर्नबिल तो नागालैंड का है महोत्सव है हॉर्नबिल, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, ग्रुप डी हो, हर एक जगह लगभग में पूछा गया है। सबसे ज्यादा बार तो ये पूछा गया है कि अम्बुवाची मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अम्बुवाची मेला और जोनबिल मेला दोनों असम में ही लगते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, उजावर थिरुनवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। उजावर थिरुनवल थिरुनल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा द्वारा मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणगौर उत्सव। अरुणाचल प्रदेश में गणगौर नहीं, लोसार होगा। सॉरी यार, आज इतने मिस्टेक्स क्यों हो रहे हैं पता नहीं। 42 नंबर सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोसार उत्सव। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर नहीं है, कोई ना चलेगा। हाँ, दी इंड कमेंट टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीडियो। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन से टॉपिक पर आप लोगों के लिए अगला वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। चाहे जैसा भी लगा हो आप कमेंट कर दीजिएगा। और आपको अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर जो है 9471007648, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर करके जिस क्लास की पीडीएफ चाहिए आप उस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी आप एमसी एकेडमी व्हाट्सएप चैनल ग्रुप जो है उसमें भी जुड़ जाइए, और साथ ही साथ एमसी एकेडमी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, चलते हैं।